क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सच बोल रहे हो और सामने वाला सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, और जब भी आप बोलने लगो तो वो आपको टोटली इग्नोर करता है? सच तो ये है कि आपको वो अटेंशन ही नहीं दे रहा। सच तो ये है कि आप उस बहस को जीत कर भी हार चुके हो, क्योंकि आपका समय और आपकी मेहनत आप खो रहे हो। स्टीवन मार्लेट ने लॉ नंबर 9 में कहा है कि विन थ्रू योर एक्शंस, नॉट वर्ड्स। आपको अपने काम से जीतना चाहिए, ना कि वर्ड से। तो आज की वाली इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप बिना बोले भी दुनिया को कैसे झुका सकते हो। तो ये लॉ बहुत खतरनाक होने वाला है, ध्यान से सुनना। चलिए इस लॉ को एक कहानी से समझते हैं। दो वर्कर होते हैं, एक का नाम होता है आर्यन और एक का नाम होता है सैम। पहले आर्यन की बात सुनते हैं। आर्यन ने जब एक प्रोजेक्ट लिया, उनके बॉस ने कहा था कि ओल्ड मशीन्स को ही फिर से यूज करना है। सो वो आर्ग्यू करने लगा कि ओल्ड मशीन्स तो बहुत स्लो है, उससे काम नहीं होगा, हम नहीं कर सकते। सो वो बात को आगे बढ़ाने लगा, गुस्सा करने लगा, चिल्लाकर बोलने लगा कि इससे नहीं होगा बॉस, हमें चेंज करना पड़ेगा। ऐसे आर्ग्यू करते करते वहां से बॉस चला गया। बट बाद में वो जीत कर भी हार चुका था, क्योंकि उसकी बात तो कोई सुन नहीं रहा, उसकी वैल्यू तो कोई है नहीं। ऑन द अदर साइड सैम, दूसरा एम्प्लॉय, जो जिसको उसके बॉस ने कहा था कि ओल्ड मशीन्स अभी खराब होने वाली है, उसे ही फिर से यूज करो। सो सैम ने आर्ग्यू नहीं किया, उसने बोला ठीक है, लेट्स ट्राई इट। बट उसने साइड में दो नई, ठीक है, दो तीन नई मशीनें भी रख दी थी। इफ इन केस अगर खराब हो जाती है तो बैकअप में वो भी रिप्लेस करके चेंज करके हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो वही हुआ जिसका डर था। मशीन्स खराब हुई और बॉस घबराने लगा कि अब क्या होगा अगर प्रोजेक्ट, ओ माय गॉश, ओ माय गॉश, अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होगा। सो बाद में उसने रिप्लेस करके अपने बॉस का दिल जीत लिया और वो भी खुश हो गया। सो हमें इस स्टोरी से क्या समझ में मिलता है? सो प्रॉब्लम के ऊपर पहले बात करते हैं। इसके मेन 3 प्रॉब्लम्स है। नंबर 1, तुम्हें वर्ड से आर्ग्यू नहीं करना है, तुम्हें अपने एक्शंस को दिखाना है। तुम्हें अपना वक्त एक्सप्लेन करने में बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी भी वेस्ट होगी और तुम्हारा टाइम भी। तो इसीलिए क्या करो कि जिस काम को भी कर रहे हो करो, कोई आर्ग्यू मत करो, कुछ मत करो, बट उसके साथ प्लान बी भी बनाओ। अगर ये प्लान ए काम नहीं किया तो दूसरा प्लान उसके बदले रिप्लेस कर देंगे। सो तुम्हें शांत रहना उस सिचुएशन में, और तुम्हें काम लिए सोल्यूशन के ऊपर फोकस करना है, ना कि प्रॉब्लम्स के ऊपर। तुम्हें आर्यन की तरह नहीं बनना है, सैम की तरह बनो। सो अब आते हैं सेकंड नंबर पे। अगर तुम कहते हो कि मैं बेस्ट डिजाइनर हूँ, तुम्हें कोई नहीं मानेगा। इफ यू शो द रिजल्ट्स दे विल पक्का मानेंगे। सो तुम्हें रिजल्ट्स दिखाने हैं। अगर तुम एक बेस्ट डिजाइनर हो तो तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट, पूरा पोर्टफोलियो दिखाओ, तब लोग मानेंगे। सो बातें करने में कोई पावर नहीं है, दिखाने में पावर है। स्टेप नंबर 3, तुम्हें अपने वर्ड्स की वैल्यू समझनी होगी। जितना तुम कम बोलोगे उतनी तुम्हारी वर्ड्स की वैल्यू होगी। जब भी तुम बोलोगे वैसा भार फील होगा कि हाँ, इसने कुछ बोला है, ये बंदा करेक्ट है। सो तुम्हें कोई भी नॉनसेंस टॉक्स में नहीं बैठना है कि ये हो गया वो हो गया। सीधा पॉइंट पे आओ, बस बात खत्म करके वहां से निकल जाओ। अपनी एनर्जी कुछ बड़ा बनाने में फोकस करो, ना कि चिल्लाने में। ये बात याद रखना कि जो भी बहस करके जीतता है उनकी खुशी खोखली और ऐसे हल्की होती है, बट इफ यू शो योर एक्शंस, वो एकदम प्राउड मोमेंट होगा, वो थोड़ा भार फील हो, वही असली जीत है। अगली बार जब भी आपसे कोई बहस करे तो आप उसे एक स्माइल देकर अपना काम के फोकस करना। तो लेट्स एंड दिस वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में बताने की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।